बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब को फ़ौरी तौर पे तलब किया। फ़ौरी तौर पे एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जारी होता है कि वज़ीर आज़म को पेश किया जाए। इशू ये था कि साने APS के अंदर जो बच्चे शहीद हुए थे उनका अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका। इतना बड़ा एक दहशत गर्दाना अटैक हुआ था वहाँ पर और 100 से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया था और एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की 70 साल तारीख का एक बहुत बड़ा सान्या था जो मासूम बच्चों के ऊपर जाकर दहशतगर्दों ने गोलियां मारी थी और उनको शहीद किया था और बाद में एक ऑपरेशन के नतीजे में वो लोग वहीं मारे गए थे जिन लोगों ने वो अटैक किया था। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने एक ज़रबे आज़ब शुरू किया और रद्दुल फसाद शुरू किया। फिर ये मुसलसल ऑपरेशंस हुए और उसके नतीजे में दहशतगर्दों की कमर तोड़ी गई बकौल हमारी फोर्सेस के और उनको जो उनके महफूज ठिकाने थे वहाँ से निकाला गया। उनके साथ एक ज़बरदस्त जंग लड़ी गई और जंग के बाद वहाँ पर उस इलाके को किसी हद तक महफूज बनाया गया। आज 6-7 साल उस साने को गुजर चुके हैं। उसके ऊपर कमीशन भी बना था, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी। और अभी एक नया इशू चल पड़ा और वो ये कि गवर्नमेंट और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मुज़ाकरात कर रही हैं TTP से, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कालअदम जमात है उससे, जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा, जिन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया। 80,000 से ज़्यादा लाशें उठाई हमने पिछले 10-12 सालों के अंदर इस पूरी वॉर एंड टेरर के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बात की और कल वज़ीर आज़म को तलब कर लिया कि आप हमें जवाब दें कि आपने उन किरदारों को कैफ़े किरदार तक, उन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के लिए क्या किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने वहाँ पर बात की और अपना मौक़िफ़ दिया और 1 महीने का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 1 महीने के अंदर उनके ख़िलाफ़ इक़दामात करके रिटन रिपोर्ट अपने सिग्नेचर के साथ सबमिट करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बहुत अच्छी बात है। हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि जिन लोगों ने हमारे बच्चों को मारा, जिन लोगों ने हमारे शहरियों को शहीद किया, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। उनको कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए, उनको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए और हमारे शहीद बच्चों का इंसाफ हमें मिलना चाहिए। कि हमारा भी मुतालबा है, पूरी कौम का मुतालबा है। लेकिन यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे कि जनाब आपने ही एक फ़ैसला दिया था साना मॉडल टाउन के ऊपर। हम साना मॉडल टाउन के ऊपर एहतजाज कर रहे थे 2014, 15, 16 के अंदर लगातार हमारे एहतजाज जारी था और फिर हमने एक रिट पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आपसे मदद की इल्तिजा की थी। उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस से मोहतरम साकिब निसार साहब, वो और उनके साथ उनके जो फुल बेंच के सरबराहान थे, तमाम जजेस साहबान थे सुप्रीम कोर्ट की, जिसको फुल बेंच कहा जाता है, वो सारे मौजूद थे और मैं ख़ुद उसमें अन्नी शाहिद हूँ, वहाँ पर हम मौजूद थे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने वहाँ पर दलाइल दिए थे और ये बात की थी कि आप हमें इस साने के अंदर इंसाफ दिलाएँ। और उस वक्त की चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब का ये कहना था कि कादरी साहब अब आप सही जगह पर आए हैं, आपका काम था यहाँ आना। आप रोड्स के ऊपर एहतजाज कर रहे थे, वहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिलना था, आपको इंसाफ तो यहाँ कोर्ट ने देना था। ये अल्फाज थे साकिब निसार साहब के और साकिब निसार साहब ने उस वक्त एक GIT बनाई थी फ़ौरी तौर पर और उस GIT को टारगेट दिया था कि 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करें और आपने कहा था उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कि हम 1 महीने के अंदर इनको इंसाफ देंगे। लेकिन अफसोस उस बात को कहे हुए भी आज 2-3 साल गुजर चुके हैं। उस दौरान 2-3 चीफ जस्टिस भी तब्दील हो चुके हैं, लेकिन उस फैसले के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा सान्या जिसके ऊपर स्टेट के लोगों ने वर्दी पहन के स्टेट के पैसों से ली हुई गोलियां अपने शहरियों पर जाकर बरसाई हों और जिसको 70 से ज़्यादा कैमरों ने लाइव टेलीकास्ट किया हो। इतना बड़ा कत्लेआम पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं हुआ। इससे पहले साना बल्दिया टाउन भी हुआ, और भी बहुत सारे सानायात हुए, लेकिन सब का जो फॉर्मेट था वो डिफरेंट था। इसका फॉर्मेट जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पर तो स्टेट के लोग पुरअमन लोगों को जाके उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे थे और 14 लोगों को शहीद कर दिया था और 100 लोगों को पैरालाइज किया था। इतने बड़े सान्या की वीडियो एविडेंस मौजूद होने के बावजूद आज 7 साल से वो सान्या इंसाफ का मुंतज़िर है। तो हम जनाब चीफ जस्टिस काजी अमीन साहब आपसे पूछने का ये हक तो रखते हैं कि जनाब वहाँ जो बच्चे मरे थे वो भी हमारे बच्चे थे, आपको सो मोटो लेना बनता था, केस पुट अप करना बनता था, वज़ीर आज़म को बुलाना बनता था,
जनाब यहाँ भी कौम के बच्चे थे, यहाँ तो वो बच्चा भी मरा था जो अभी माँ के पेट में था, जो इस दुनिया में नहीं आया था, उसको भी गोलियां लगी थी। तो जनाब आप हिम्मत करके उसके ऊपर सो मोटो ले लें। आप अपनी चीज़ जैसे साकिब निसार साहब के फैसले को ज़रा दोबारा से रिव्यू कर लें और चेक कर लें। जो उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था और उन्होंने ये कहा था कि 1 महीने के अंदर JIT बने और इंसाफ दे, और वो इंसाफ आज 2-3 साल उनके ऑर्डर के बाद भी नहीं मिल सका, और JIT के साथ भी खेल रहे हैं वहाँ पर हाई कोर्ट लाहौर के अंदर। क्या बात है लाहौर हाई कोर्ट की। कुछ कामों के ऊपर तो इतने एक्टिव होते हैं कि हमजा शहबाज जैसे और शहबाज शरीफ जैसे करप्ट लीडरों की बेल छुट्टी वाले दिन भी मंजूर कर ली जाती है। आज का वाक़या है, आज अभी जो हुकूमत चीनी माफियाज के खिलाफ एक्शन कर रही है और जो उन्होंने जो चीनी डंप की हुई थी, ज़ख़ीरा की हुई थी, वहाँ पर छापे मार रही है और उनके खिलाफ FIR दे रही है। आज हाई कोर्ट लाहौर ने उसको भी रोक दिया है, छापे मारने से रोक दिया, उनको पकड़ने से रोक दिया है। तो इन चीज़ों पर तो जनाब आप भी बड़े एक्टिव हैं, हाई कोर्ट लाहौर भी, और सुप्रीम कोर्ट भी सो मोटे ले लेती है। लेकिन इतना बड़ा आसान है, आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्यों आप आंखें बंद करके बैठे हैं? कौन से वो नादीदा कुव्वतें हैं इसके पीछे जो इस केस को आगे नहीं बढ़ने दे रही? क्यों आप इस केस के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं? ये हमारा सवाल है बीइंग शहरी आपसे, कि ये सामने भी तो आपको नजर आना चाहिए। आप जरा इसके ऊपर भी तो सो मोटो ले लें, बुला लें ना जरा सब फ्री कैन को और उनसे पूछे ना किसने गोलियां मारी थी, कौन था उसका ऑर्डर देने वाला, किसने पुलिस अफसरान को कहा था कि आप गोलियां मारे, और वो जितने पुलिस अफसरान थे उनको बोले उनके ऊपर FIRs हैं। वो स्टिल आज भी अपने ओहदे के ऊपर काम कर रहे हैं और बल्कि उनकी प्रमोशंस हो रही हैं। आज के प्राइम मिनिस्टर को बुला के ज़रा वज़ीर आज़म इमरान खान को बुला के पूछें कि आपने वादा किया था अपने खिताबात के दौरान कि जब मैं इक़्तिदार के अंदर आऊँगा तो मैं 1 महीने के अंदर मॉडल टाउन के ऊपर इंसाफ दिलाऊँगा। आज जनाब आपको 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, आप तो नाम लेना भी गवारा नहीं करते साना मॉडल टाउन का। तो फिर हम किसके पास इल्तिजा लेके जाएं, किससे जाके पूछें कि हमें कौन इंसाफ देगा? तो हम सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान से रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब एक सू मोटो और भी हो जाए ज़रा, और वो साना मॉडल टाउन पे हो जाए, और वक्त के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान को तलब किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी पूछा जाए और उन हाई कोर्ट के जजेस से भी पूछा जाए जो इस केस से खिलवाड़ कर रहे हैं और इसके साथ खेल रहे हैं और इसको आगे पीछे डेटे तारीखें दे के उसको लटका रहे हैं, लंबा कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई फैसला नहीं दे रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान तवज्जो देंगे और हमारे इस साने मॉडल टाउन के ऊपर भी बात करेंगे और हमारे लोगों को भी इंसाफ दिलाने में अपना मदद फराहम करेंगे। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को स्प्रेड करें, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है हमारी ये आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंच जाए और कोई जज साहबान को तैश आ जाए, उनका कोई मूड बन जाए, उनको कोई उनके अंदर के उनके जज की जरासीम जाग पड़े और वो फौरी तौर पे इस साने के ऊपर एक्शन लें और साना मॉडल टाउन के ऊपर एक इंक्वायरी करवाएं, JIT की रिपोर्ट सबमिट करवाएं और इस साने के अंदर हमें इंसाफ दिला दें। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।